गाइए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण श्री गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर, बहुत ध्यान से सुनो भैया। नचिकेता ने यमराज से अगला प्रश्न किया, क्या है आत्मा का स्वरूप? आपका स्वरूप क्या है? हैं? आप अपना फोटो निकाल के आई कार्ड दिखाते हो, देखो जी ये मेरा आइडेंटिफिकेशन है, ये मेरा स्वरूप है। ये तो आपके चमड़े का स्वरूप है, ये तो शरीर का स्वरूप है, ये तो आपके स्वरूप की आइडेंटिफिकेशन है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आप सोचिए, आप हम सब लोग आत्मा हैं। हमारे पास कोई जवाब नहीं इसका। बताओ, तुम्हें स्वयं का ज्ञान नहीं है मैं कौन हूं? तुम भगवान का रूप ध्यान कर लेते हो, आपका आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। यमराज कहते हैं, शरीर के नाश होने के साथ, ध्यान से सुनो, शरीर के नाश होने के साथ जीव आत्मा का नाश नहीं होता। क्या नहीं होता? शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर को भूख लगती है, आत्मा को भूख नहीं लगती। शरीर बीमार होता है, आत्मा बीमार नहीं होती। शरीर की ममता मोह आसक्ति होती है, आत्मा की ममता मोह आसक्ति नहीं होती। सब नोट करो। यानी आपको आपके स्वरूप का पता नहीं ना, इसका मतलब हम अपने को चमड़े का शरीर मानकर सारी बुराइयां हम में आ गई। तो क्या कहते हैं यमराज, शरीर के नाश होने के साथ आत्मा का, जीव आत्मा का नाश नहीं हो सकता। आत्मा का भोग विलास नाशवान, अनित्य और जड़ शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। शरीर भोग विलास में पड़े, नाशवान हो, अनित्य हो, जड़ शरीर से इसका कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। ये शरीर तो मिला था क्योंकि इस देह में आपको मन बुद्धि चित्त गुरु की शरण में जाकर के आत्मज्ञान होता है, विवेक जागता है। लेकिन हमें विवेक मिला, लेकिन हम फिर भी वही ढाक के तीन पात मानेंगे शरीर ही। मैं कहता हूं शरीर में ही रहेंगे, लेकिन जब आत्मज्ञान हो गया तो आत्मा रहेंगे, अब मरूंगा नहीं। शरीर में दोष है, शरीर बीमार है, शरीर रोगी है, आत्मा में कोई रोग नहीं है। बताइए, जब राम में रोग नहीं तो मुझ में कैसे रोग? वो प्रकाशवान तो मैं प्रकाशवान का अंश, अंधकार में कैसे हूं? मैं दुखी क्यों हूं? इसका मतलब हमारे सारे दुख, हमारा सारा भय, हमारी सारी चिंता अज्ञान है।
देखिए, मैं आप लोगों से एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। आप और हम लोग माइक संसार की बहुत विद्या ग्रहण कर चुके हैं। ये विद्या आध्यात्मिक ज्ञान है, इसका उस विद्या से कोई लेन देन नहीं है। आप उसी बुद्धि को, उसी मन से परमात्मा को पकड़ना चाहते हो। यही सबसे बड़ा पाप है हमारा। हम कहते हैं ऐसी क्या बात है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, आप हमें बताइए, हम समझ जाएंगे। भैया, ये इस मन बुद्धि से नहीं ग्रहण हो सकती चीज। वो माइक है, ये दिव्य है। दिव्य चीज के लिए दिव्य मन और दिव्य बुद्धि चाहिए। तो दिव्य मन और दिव्य बुद्धि कैसे होती है? दिव्य मन और दिव्य बुद्धि के साथ सरेंडर करके, समर्पण करके, शरणागत करके। जब तक आप अपने आप को किसी को सौंपोगे नहीं, चाहे वो आपका कोई भी गुरु हो, आपकी माता भी हो सकती है, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपका पति भी हो सकता है, आपका बेटा भी हो सकता है। कपिल भगवान अपनी माता के गुरु बने, शंकराचार्य जी अपनी माता के गुरु बने। तो मैंने आपसे कहा, आत्मा का आपके भोग विलास से, नाशवान शरीर से, अनित्य और जड़ शरीर से इसका कोई लेन देन नहीं है। ये अनंत, अनादि और दोष रहित है। नोट कर लो, क्या स्वरूप है आपका? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब आप कौन हो? उस अनंत के अंश हो। जब आपको ये स्वरूप होना चाहिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कि जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। और बताता हूं, रामचरितमानस में बहुत सुंदर बताया गया इस स्वरूप के बारे में। ईश्वर अंश, आत्मा कौन है? ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप कौन हो? जीवन दान देने वाले हो। आप अविनाशी हो, आपका नाश नहीं होगा। चेतन, आप चेतन हो, जड़ नहीं हो। अमल, आप में कोई बुराई नहीं है। और सहज सुख राशि, ये आपका स्वरूप है। अगर किसी को अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा हो, फिर पूछ लीजिएगा। मैं तो सेवक बनके आपको अपनी बुद्धि से, अल्प बुद्धि से, जो संत महात्माओं की कृपा से मुझे मिलता है वही पिला सकता हूं। अगर आपको अभी भी कोई संशय हो अपने स्वरूप में जानने का, तो खुल के पूछिएगा। पूछने में संकोच मत कीजिएगा। आत्मा करोड़पति नहीं हो सकती, आत्मा खाकपति नहीं हो सकती। वो परम पति की पत्नी है, अमृत से पुत्र है। आत्मा कभी नहीं मरती। जिसे ये ज्ञान होता है वही चैलेंज करता है कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। अरे जब आत्मा राम नहीं मरेगा तो आत्मा कैसे मरेगी? लोग वह क्या बातें करते हैं, सूर्य भी धीरे धीरे घट रहा है। ये कैसी बुद्धि है हम लोगों की? आत्मा लवलेश मात्र भी कम नहीं होती। और देखो, आत्मा का साइज मत सोचना कितना है, चींटी से छोटे जीव के अंदर भी समा जाती है, और उसी के अंदर परमात्मा भी समा जाता है। अब आप सोचिएगा, परमात्मा कितना बड़ा और आत्मा कितनी बड़ी। आंखों से नजर नहीं आ सकती, खुद दूरबीन से भी नजर नहीं आ सकती। इसलिए कहा गया, आत्मा का स्वरूप क्या? रामचरितमानस से मैंने आपको बता दिया। मेरा स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश हूं, परमात्मा का अंश हूं, और चेतन हूं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अविनाशी हो, नाश नहीं हो सकता। शरीर का नाश होगा,
अरबपति खरबपति का हो उसका भी नाश होगा, वो मरण धर्मा है। आत्मा, ध्यान से सुनो, कितना बड़ा राक्षस क्यों ना हो, पापात्मा क्यों ना हो, उसके भी आत्मा का नाश नहीं हो सकता। परमात्मा दंड देते हैं शरीर को, आत्मा को दंड नहीं देते। आत्मा को दंड देने का मतलब होता है नरक योनियों में भेज देना, गंदे शरीरों में भेज देना। ये क्यों देते हैं भगवान? हमारे कर्मों के अनुसार। तो जड़ शरीर से आत्मा का कोई लेन देन नहीं, ये अनंत, अनादि और दोष रहित है। इसका कोई कारण ना कोई कार्य, यानी इसका जन्म नहीं होता। सब नोट करो, ना आत्मा मरती है, ना आत्मा का जन्म होता है, ना आत्मा मरती है। माता पिता के पास आत्मा नहीं होती कि बच्चे के अंदर डाल देंगे। ये परमात्मा ही आता है अपनी आत्मा को साथ लेकर के। ये बातें अभी बुद्धि से परे हैं, ये साइंस नहीं पकड़ सकती। ये दिव्य चीज है। इसलिए आप आत्मा हो, पूर्ण विश्वास करो। शरीर के दोष अपने दोष मत मानिए। आप निर्दोष हो अगर आपको आत्मज्ञान है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। जो मेरी शरण आ जाता है मैं उसके सारे पाप समाप्त कर देता हूं। सरेंडर माने क्या? जो अपना मन बुद्धि मुझे दे देता है। प्रभु जी आपका तो दिव्य मन है, आपकी दिव्य बुद्धि है, आप हमारे गंदे मन का, गंदी बुद्धि का क्या करोगे? बोले मेरे मन में, मेरी बुद्धि में मिलके आपका मन और आपकी बुद्धि भी दिव्य हो जाएगी। जैसे एक दीपक को दूसरे दीपक की लो से जलाते हैं, उसकी लपट उसमें आ जाती है, ऐसे ही आपको परमात्मा से, संत महात्मा से आत्मज्ञान हो जाता है। कोई प्रश्न तो नहीं किसी का पूछने के लिए? क्योंकि आगे नचिकेता बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछने जा रहा है। और वो किसके लिए? आप और हम लोगों के लिए। जैसे कि इस समय हम हैं, अज्ञानियों के लिए। क्या कहता है नचिकेता यमराज से? यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता, आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता, खूब मंदिर जाता है, खूब पूजा करता है, खूब तीर्थों में जाता है, खूब दान करता है, तो उसे कैसे फल भोगना पड़ता है? 99% संसार के लोग ऐसे होते हैं। तो यमराज ने उत्तर दिया, जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने से वो एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता है, कई प्रकार के रंग रूप और गंध में बदल जाता है, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देवता, असुर और मनुष्य भी, ध्यान से सुनिएगा, हम किसकी संतान हैं? जब ये सृष्टि की रचना हुई, हम किसके पेट से निकल के बाहर आए थे? भगवान के पेट से। कोई देवलोक में चला गया, कोई असुर लोक में चला गया, कोई मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग मानकर पूजा करते हैं। कैसा बड़ा वह विचार हम तो आज हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि हमने अपने ही संसार में, इसी भारतवर्ष में पहले भी सारे धर्म थे, सब मजहब के लोग रहते थे, सब मिलकर के रहते थे। आज हमारे देश में ऐसा प्रोपागंडा फैला दिया गया है कि एक दूसरे को काटने पर लगे हुए हैं। अपना धर्म बड़ा, दूसरे का धर्म छोटा। उस एक ही भगवान का अल्लाह भी नाम है, जीसस भी नाम है, राम भी नाम है, कृष्ण भी नाम है। अब बताइए
किसको भगवान कहोगे और किसको सही और किसको गलत कहोगे? जब ये आपको पता है सारे खिलौने खांड के और सब में खांड समान, सब नाम भगवान के हैं। इसके लिए बुद्धि नहीं, सब कुछ परमात्मा का था, परमात्मा का है, परमात्मा का ही रहेगा। आप किसी नाम से पुकारिए। आप बताइए, ए राम नाम, राम ने अपना नाम बताया था तुम्हारे को, मेरा नाम राम है। ये कृष्ण ने बताया था कि मेरा नाम कृष्ण है। अब कृष्ण को गोपियां किस किस नाम से पुकारती हैं? सोचो, आपका भाव, प्रेम, भगवान कहते हैं जाकी रही भावना। आप भगवान को कुत्ते का भाव में देखो, शरीर में, कुत्ते के शरीर में भगवान आ जाएंगे। आप उन्हें गधे के शरीर में देखो, गधे के शरीर में आ जाएंगे। आप सूअर के शरीर में देखो, सूअर के शरीर में शुक्र अवतार में आ जाएंगे। हिंदुस्तान में तो हर 50-100 किलोमीटर के बाद में नए नए रीति रिवाज और देवता बने हुए हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। इसलिए कहा जैसे बारिश का पानी, आप बताइए, परमात्मा की बरसात तो सबके ऊपर हो रही है। जब संत बोल रहे होते हैं वो तो सबको बराबर रस दे रहे होते हैं। सूर्य सर्प को बराबर किरण दे रहा है। अब कोई सूर्य की रोशनी में जुआ खेले, कोई व्यभिचार करे, कोई सत्संग करे, कोई परमात्मा से प्रेम करे, अपने अपने कर्म हैं, अपना अपना। तो भगवान के बरसने में कमी नहीं थी। जब ये नीचे की तरफ बहता है, गिरता है ना जब ये, तो कैसे कैसे रूंगो गंध बदल लेता है। उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले ये जीव, नोट करो, देवताओं में भी जीव है, राक्षसों में भी जीव हैं, मनुष्यों में भी जीव हैं, और इसके आगे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े तो अनंत हैं। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। कभी डिस्कवरी चैनल पे देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, आपकी खोपड़ी घूम जाएगी कि सागर में इतने जीव रहते हैं। अभी तो आप और हम लोग मनुष्य जाति में ही, ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति में लगे हुए हैं। अभी तो हमारे मन में ये छोटा बड़ापन है, आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान होता तो सब में भगवान होता। तो इसी प्रकार से परमात्मा से जन्म लेने वाले देवता भी बनते हैं, असुर भी होते हैं, और मनुष्य भी भगवान के होते हैं। अलग अलग मानते हैं, अलग अलग मानकर ही पूजा करते हैं। देखिए, अभी प्रश्न कई बाकी हैं। अभी नचिकेता के कई प्रश्न बाकी हैं। आज आपके साथ जो 6 प्रश्नों पर चर्चा हुई है, इनमें से सबसे बड़ी चीज़ है कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। इस देह में ही आपको आत्मज्ञान हो सका। अगर इसी देह में भगवान का ध्यान नहीं करोगे, भगवान का चिंतन नहीं करोगे, तो ये शरीर तो छिन जाएगा, टेम्परेरी मिला हुआ है। फिर आप कहाँ जाओगे? जाकी रही भावना जैसी। आपका मन जहाँ होगा वहीं पहुँच जाओगे। निवेदन करना इस दास का कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। कोई भक्त भजन सुनाना चाहे तो आगे आए। अभी नचिकेता के और यमराज के प्रश्न कई बाकी हैं। अभी चर्चा लंबी चलेगी। अभी जो प्रश्न किए हैं, आपको तो केवल आत्मज्ञान अगर होता है तो समझिएगा आपको जागृति हो गई है, आप जाग गए हैं। अन्यथा आप अभी भी
मोह निशा रात्रि में सोए हुए हैं। आप आत्मा हैं, अपने को स्त्री और शरीर मत मानिए। इसमें आपको भगवान के प्राप्ति के लिए ये शरीर मिला है। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिए, सुनाइए। मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। मोहे मिला न प्रीतम प्यारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। चित ले गई मेरा वो मुरली, चित ले गई मेरा वो मुरली। अब सुध मोहे नाही कछूरी, अब सुध मोहे नाही कछूरी। मेरी आँखन का वो तारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। मेरी आँखन का वो तारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। मैं शाम के रंग रंगीरी, मैं शाम के रंग रंगीरी। और कृष्ण के प्रेम पगीरी, और कृष्ण के प्रेम पगीरी। कहाँ मिलेरी कान्हा प्यारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। कहाँ मिलेरी कान्हा प्यारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। मैं कुंजन कुंजन भटकी, मैं कुंजन कुंजन भटकी। वृंदावन आन के अटकी, वृंदावन आन के अटकी। कब मिलेगा नंद दुलारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। कब मिलेगा नंद दुलारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।